अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों समय रिसालत के परवानों गौसे आज़म के दीवानों मेरी मिल्लत के नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्ग मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम एक मर्तबा झूम कर दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और यहाँ आप सब मिलकर एक इसाले सवाब की नियत से हाजिर हुए हैं जो मरहूम जमील अहमद मामू साहब का आज 40वें की फातिहा है। उसके सिलसिले में ये जलसा मुनाकिद किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मैयत मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। कसर बाकी न रखी बज़्मे इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, और जागना है जाग ले अफलाक के साये तले, सोना पड़ेगा हश्र तक खाक के साये तले, और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हम और आप यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह हजरत की यहाँ पर हाजिरी होने वाली है, उनकी आमद है और हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से उनका खिताब सुनना है, क्योंकि ये हमारी किस्मत का जो है माशाअल्लाह चांद चमक चुका है कि हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाने वाले हैं और उनकी हाजिरी इंशाअल्लाह हाजिर हो गए हैं। अब मौत के मुतालिक से पहले दरूद पाक जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुतालिक शायर ने लिखा है अकमल हमीरपुरी ने कि जिसके सीने में दुरूद का दुशाला होगा, जिसके सीने में दुरूद का दुशाला होगा, जिसके सीने में दुरूद का दुशाला होगा, अरे कब्र में उसकी दुरूद से उजाला होगा, कब्र में उसकी दुरूद से उजाला होगा। ऐ मुसलमान ज़माने में भटकता क्यों है, ऐ मुसलमान ज़माने में भटकता क्यों है,
पर दरूदों को अंधेरे में उजाला होगा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और अगर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने 5वें पारे की एक आयत का जुज़ आपके सामने तिलावत किया। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ख्वा तुम कितने ही लोहे के महफूज किलों में क्यों ना छुप जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आ पकड़ेगी। और अल्लाह तबारक व तआला एक मुकाम पर और इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अक्लमंद लोग वही हैं, अक्लमंद लोग वही हैं जो अपने मरने से पहले आखिरत की तैयारी करते हैं। कुरान अजीम व फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अक्लमंद लोग किन्हें कहा, जो मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। और वरना ऐसा तो चल ही रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि शायर ने लिखा है कि कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, फेर लेते हैं नजर सब आंख मिच जाने के बाद। अब वो इंतकाल कर गए, चारपाई पे लेटे हैं, पंखा नहीं हिला सकते, अपनी हवा नहीं उड़ा सकते, कर नहीं सकते, मक्खी नहीं उड़ा सकते। वो हमसे कह रहे हैं, ए अजीजों, दोस्तों, आज हमको देख लो, लौटकर वापस ना आएंगे फिर कभी जाने के बाद। जो हमारे दोस्त और अहबाब थे चल दिए मुंह फेर कर कब्र में जाने के बाद, और ऊंचे ऊंचे महल बनाए ऊंचे ऊंचे दौर में, ये मकान तेरा ना मेरा, सांस रुक जाने के बाद। अब ये आरज़ू है मेरी तुम्हारी कि वो यार फला कारी साहब आएंगे, फला मामू आएंगे, वो आएंगे, हम मर जाएंगे तो वो भी आएंगे, हमारा कारी साहब भी आएंगे। उम्मीद लगाए बैठा ये कि फातिहा आकर पढ़ेंगे, जिनसे ये उम्मीद थी, फातिहा आकर पढ़ेंगे जिनसे ये उम्मीद थी, लौटकर वापस ना देखा, मतलब निकल जाने के बाद। शायर ने बड़ी देर लगा दी लिखने में कि कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, जीते जी कोई किसी का नहीं है। लेकिन शायर लिखता है कि दुनिया में माँ बाप, रिश्तेदार और भाई बहन रह गए तन्हा अकेले कब्र में जाने के बाद। हजरत अभी फरमा रहे थे निजामत में अली करमल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, मचल के कह दे या रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी हजरत निजामत में अर्ज कर रहे थे अली की तारीफ, तो देखिए ये वही महीना है जिसमें हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई है। मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत, जब कोई ना दरिया पर किसी चीज पर कब्जा कर लेता है तो अपना कब्जा करने के बाद किसी को दूसरे को मौका नहीं देता। तो शायर ने लिखा है कि मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत, सिद्दीकीन के मौके पर भी जीशान अली हैं, सरकार पर हर हाल में कुर्बान अली हैं। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटेगी, ये उम्मती सरकार मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। अल्लाह अकबर। एक वाक़िया हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा हाशमी बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि आप मक्के से मदीने को हिजरत कर जाएं। जब मक्के से मदीने को हिजरत करने का यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाना हिजरत कहते हैं।
आपने 53 साल मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी। उसके बाद हुक्म हुआ कि यहां से हिजरत कर कर मदीने चले जाओ। तो आपके पास लोग बगावत भी करते थे, मुखालिफ भी थे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा जैसे गद्दार भी थे, लेकिन फिर भी लोग आपके पास कुछ अमानतें रखा करते थे। ये भी जानते थे कि इनसे सच्चा कोई है ही नहीं और इनसे ज्यादा अमानत को रखने वाला कोई नहीं। अब आपके पास कुछ लोगों की विरासतें थी, कुछ अमानतें थी। हजरत अली करमल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। आका करीम रऊफुर रहीम, मदीने के आका, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, मीठे आका, मदनी आका, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ए अली, आज इसी रात, रातों रात हमें हिजरत करके मदीने जाना है और आपको हमारे बिस्तर पर सो जाना है। कुछ गेम के लोगों ने मीटिंग लगाई कि ऐसा है, आज ऐसा करो, 40 आदमी इकट्ठा होकर नबी के घर का सब लोग इकट्ठा करके मारने की प्लानिंग बना लो। तमाम अबू जहल जैसे गद्दार, 40 गद्दार, 40 आदमी और 80 आंखें, बोले चलो घेर लो घर को। दरवाजे के बाहर पैरा हजरत अली करमुल्लाह वजह से फरमा दिया कि अली, तुम्हें आज इस रात इस बिस्तर पर लेटना है। कुछ ये अमानतें हैं, ये फला की, ये फला की, ये फला की अमानतें हैं, अमीन की जरूरत है। कुछ विरासतें हैं, वारिसीन की जरूरत है। आपको मेरे बिस्तर पर लेटना है और सुबह उठना है और ये अमानतें बांटकर फिर मदीने वापस आना है। अल्लाह अकबर। रातों रात में ये हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बिस्तर पर लेट जाते हैं। यार, जिस बिस्तर पर मौत मंडरा रही हो और 40 काफिर उनका इंतजार कर रहे हो कि नबी निकले, हम मारे। अल्लाह अकबर। इतना सोचा, इतनी घटिया सोच। अली लेट गए। अदा हो तो ऐसी जैसे अली की। इतना ही काफी नहीं कि अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही नहीं है, छोड़ोगे कहां से? मैंने लिया अभी जश्न ईद मिलादुन नबी में इम्तिहान। हजरत आ चुके हैं, इशारा मिल रहा है, आखिरी बात है। मचल के कहते या रसूलुल्लाह, ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इम्तिहान ले लिया कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रही हूं नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नारा लगा रहा हूं। नारा लगाते लगाते मैंने कह दिया गुनाह करना, तो बोले नहीं छोड़ेंगे। हम इस नारे के कायल हैं, हमारी ये पोजीशन है। आखिरी बात, अली लेट गए बिस्तर पर। जिस बिस्तर पर मौत मंडरा रही हो, उस बिस्तर पर अली लेट गए। लेटे हैं अली, दिखते हैं नबी। जब सुबह हुई, चादर हटाई तो पता चला कि अली लेटे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वाक़िया बहुत लंबा है। हजरत की जुबानी हजरत बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।